क्लियर नज़र आ रहा है कि पाई कॉइन 7% पंप कर चुका है। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाई का 7% पंप करना इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो में आप एवरेज देखो 9%, 3%, 6%, 10%, 5%, 4%, 3%, 2%, 2.5% यहाँ पे सारे पंप किए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये जो आपको नज़र आ रहा है, जो कि अभी रेड कलर में है, ये भैया पिछले दिनों में ये $2 पे गया हुआ था। जी हाँ, आज के दिन ये 16% डाउन गया है। हफ्ते की बात कर लें तो इस हफ्ते में ये 2.19 पे भी था, लेकिन अभी एकदम से ये 0.5 पे आ चुका है। इसलिए मैं आपसे कहता था कि कोई ऐसा कॉइन जो मार्केट में नया नया दिखाई दे रहा हो और उसकी परफॉर्मेंस बड़ी ही शानदार हो, उस पर आपको सोच समझ के चलना होगा। ऐसा ना हो कि उसकी मूवमेंट को देखते हुए आप जंप मारो और बाद में पता चले कि यार आपने तो गीली जगह पे छलांग लगा दी है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा फिक्रमंद होना पड़ेगा। अब देखो, पूरे महीने के चार्ट में ये जनाब आपके पास $3 तक भी गया था। $3 से जाने के बाद 0.13 पे भी गया था और 0.13 पे जाने के बाद ये वापस 2.5 पे भी आया था। इसका मतलब ये है कि इसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, बट इसको डिस्कस करना हमारा मामला नहीं है। हमने डिस्कस करना था पाई कॉइन को, कि पाई कॉइन एकदम से 7% क्यों पंप हुआ है। पहले हम ये देखेंगे कि इसकी जो मूवमेंट है, क्या ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की वजह से है या इसका कोई अपना नया कांड हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट में इसका ट्रेंड क्या चल रहा है। तो इस वक्त पाई मोस्ट विजिटेड की लिस्ट में 10वें नंबर पे है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डाउन है। एवरेज तो पाई कॉइन 4थे 5वें नंबर पे रहता है। इसका मतलब ये है कि ये जो हलचल नज़र आ रही है, ये लोगों की वजह से नहीं है। अगर लोगों की वजह से होती तो यहाँ लोग बड़ी तेज़ी से आते। तो भैया यहाँ पे लोग कोई बड़ी तेज़ी से नहीं आए। 24 घंटे पहले ये 0.16 पे था, अभी 0.18 पे है। 7% पंप हुआ है। साथ साथ जो है इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ा है, लेकिन सर्कुलेटिंग सप्लाई में भी तेज़ी से इजाफा हुआ है। तो जो बात है इनकी 27 अप्रैल की, कि 27 अप्रैल को ये क्या करने वाले हैं, ये भैया लोचा है सारा नोट्स का। अब देखो ना, अगर हम मेननेट के नोट्स की बात कर लें तो मेननेट के नोट्स में आपको नज़र आएगा कि इस वक्त इनके 3,390 नोट्स हो चुके हैं, बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लेकिन साथ इनका मानना ये है कि अगर आपने हमारे साथ चलना है तो आपको इनको अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको इनको बेहतर कंडीशन में लाना पड़ेगा। इसके अलावा आप हमारे साथ नहीं चल सकते। ये देखिएगा, 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कहते हैं कि पाई नेटवर्क इज नियरिंग तो लॉन्च ऑफ प्रोटोकॉल 22 अपग्रेड, और उसकी डेट उन्होंने दी है 27 अप्रैल फॉर द नोड ऑपरेटर कि वो एक से दूसरे पे स्विच हो जाएं। पाई कॉइन प्राइस गेंड सिग्निफिकेंटली, अनाउंसमेंट सरपासिंग द 0.18 लेवल काफ़ी दिनों बाद आया है। अब कहते हैं कि नेक्स्ट मेननेट की जो अपग्रेडेशन होगी वो इसकी बड़ी डेडलाइन है, और पाई ये चाहता है कि 27 अप्रैल के बाद इसको इस तरह से कर ले। और पाई कोर टीम ने जो है अपने नोड ऑपरेटर के लिए कहा है कि ऑल मेननेट नोड आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द स्टॉप बिफोर डेडलाइन टू रिमेन कनेक्टेड द नेटवर्क। चूँकि हम मेननेट की तैयारी करने वाले हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि मेननेट से कनेक्टेड रहें तो आपने अपने आप को अपग्रेड करना है। द प्रोटोकॉल 22 update brings structural enhancement and dual interface configuration via node interface and desktop PI app। तो दोनों तरह से ये जो आपका प्रोटोकॉल 22 है, ये आपके पाई को, आपके पाई के इंटरफेस को ये जो है इंटरटेन कर रहा है। वो कहते हैं कि अगर आप इसको कर लेते हैं, बैलेंस भी चेक करना कोई मसला नहीं है, चैट करना कोई दिक्कत नहीं है, और इकोसिस्टम के बाकी फीचर भी आप बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ कहते हैं कि नोड ऑपरेटर विल बी एबल टू इंस्टॉल ब्लॉकचेन कंपोनेंट एंड टेक पार्ट इन वैलिडेशन। द टीम नोटेड दिस प्रोटोकॉल विल बी रोल्ड आउट फेसेस। कहते हैं कि हमने इसको चला के ही रखना है, हमने इसके साथ साथ ही चलना है। अब इसके साथ जो लाइन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि ये जो हमारे पास स्टेज है, पाई कोर टीम विल डिटरमाइन द रिलायबिलिटी ऑफ नोड्स एंड कनेक्ट विद द एक्सटेंट ऑफ फुल पार्टिसिपेशन फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन। KYC कंप्लायंस इज मैंडेटरी। अगर कोई बंदा KYC कंप्लायंस नहीं करता तो भैया वो इसमें शामिल नहीं हो सकता। ये तो ऐसे अंडरस्टूड सी बात है, KYC तो सबको करना होगी, लेकिन वो अलग बात है कि पाई कोर टीम ही KYC में उतना ज़्यादा
मदद नहीं कर रही। द अपग्रेड कम क्लोजली आफ्टर प्रोटोकॉल 20 transition that took place earlier this month will also impose a harder deadline on node operator. Just like today, the previous release also caused a spike. तो भैया इससे पहले भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए लेकिन वो उसका अच्छा रहा। लेकिन अब मैं एक चेंज देख रहा हूँ। चेंज ये है कि पाई के जितने भी यहाँ पे फीचर्स आ रहे हैं, जितनी भी लेटेस्ट अपडेटेड आ रही है, उसमें पाई कोर टीम टेक्निकली बहुत अच्छा चल रही है। जी हाँ, टेक्निकली बड़ा स्मार्ट मूव कर रही है। लेकिन मैं इसकी जो 7% पंप हुआ है ना, उस पर ज़्यादा इसलिए नहीं जाऊँगा कि यार बिटकॉइन भी तो देखो 2-2.5% गया है ना। बिटकॉइन पिछले 24 घंटे में भैया ये तकरीबन 73,000 से 78,000 पे गया है। ये भी तो मूव किया है। BNB जो 550 पे था, ये 650 को क्रॉस कर चुका है। XRP जो 1.3 पे था, 1.45 पे जा चुका है। इथीरियम ने बड़ा छक्का मारा है यार, 2000 से 2300 पे चला गया है। बड़ी अच्छी बात है यार, बड़ा अच्छा मूव कर रहा है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि सारे ही स्मार्ट चल रहे हैं। ओवरऑल क्रिप्टो के अच्छे दिन आए हैं, लेकिन जो अंदर की बात है वो आपको हिला के रख देगी। देखो ऐसे मौके पे भी पाईको टीम के कांड देखो, ऐसे मौके पे भी पाईको टीम क्या कर रही है भैया, अपना बैलेंस बढ़ाई जा रही है। हाँ जी, आप मानेंगे नहीं, पाईको टीम अपने बैलेंस पे ही तवज्जो दे रही है। 500 मिलियन कॉइन, 500 मिलियन पाई कॉइन एक बार ट्रांसफ़र किए, 50 मिलियन पाई कॉइन फिर ट्रांसफ़र किए। ये देखो 50 मिलियन पाई फाउंडेशन के अकाउंट में जा रहे हैं, 500 मिलियन फिर पाई फाउंडेशन के अकाउंट में जा रहे हैं। मतलब 550 मिलियन इन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि जब मौका बना इन्होंने ट्रांसफ़र करना है। हर मौके पे ये अपना फ़ायदा ज़रूर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर पाईको टीम ये जान छोड़ दे तो बहुत बेहतर हो जाए। और आपने कई बार देखा कि पाईको टीम ने ऐसी जगह पे हमेशा सप्लाई जब सर पे आती है तो भैया अपने आप में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मैं बता दूं आपको 500 मिलियन कितनी बड़ी जगह है, 500 मिलियन कितना बड़ा डाटा है। ये जो आपके पास मंथली अनलॉकिंग हो रही है ना, ये देखो आपके पास भैया पूरे अप्रैल में 113 मिलियन रह गए हैं। लेकिन हम जाएंगे यहाँ पे फ़र्क करो मई में, तो मई में टोटल ही तकरीबन 102 मिलियन है। यानी 3-4 महीनों का डाटा तो इन्होंने इकट्ठा ही कर लिया। इसको मैनेज करना कौन सा मुश्किल है। लेकिन मज़े की बात यह है कि अगली बारी आएगी 2027 में। 2027 पाई के लिए मुश्किल होगा, 2028 पाई के लिए मुश्किल होगा, 2029 में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं। अब देखना यह है कि पाई किस तरह से उनसे निपटता है। पाई की स्ट्रेटजी क्या होती है, पाई यहाँ से इन्वेस्टर कहाँ से लेके आता है, पाई टीम कैसे मैनेज करता है, पाई कंपिटिटर एनालिसिस कैसे करता है, सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन अभी तक पाई अच्छा खेल रहा है, अच्छा मूव कर रहा है। तो इसी दुआ के साथ कि हमारे जो दोस्त लॉस में हैं प्रॉफिट में चले जाएंगे, जो प्रॉफिट में हैं और ज़्यादा प्रॉफिट में आए। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।